साथियों नमस्कार। आज से हम लोग हिंदी व्याकरण में समास के चैप्टर को देखेंगे। समास से जुड़े जो प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में, टीजीटी में, पीजीटी में या अन्य हिंदी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उसको सॉल्व करेंगे। पहला इसमें प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही बहुव्रीहि समास का विकल्प है। ऑप्शन है श्वेतांबर। इसमें विकल्प है अंबर श्वेत, बी विकल्प है अंबर श्वेत की तरह का, सी है श्वेत है अंबर जिसके अर्थात सरस्वती जी, डी है श्वेत रूपी अंबर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। श्वेतांबर शब्द के सही बहुव्रीहि समास का विकल्प है श्वेत है अंबर यानी जिसके अर्थात सरस्वती जी। बहुव्रीहि समास में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता, दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे जलज जल में उत्पन्न होता है अर्थात कमल। बहुव्रीहि समास के मुख्यतः चार भेद होते हैं, समानाधिकरण बहुव्रीहि, व्यधिकरण बहुव्रीहि, तुल्ययोग बहुव्रीहि, व्यतिहार बहुव्रीहि। अगला प्रश्न है, दोपहर में समास है तो दोपहर में द्विगु समास है। द्विगु समास कहाँ होता है? जिसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा समस्त पद किसी समूह या किसी समाहार का बोध कराता है, द्विगु समास कहलाता है। जैसे दोपहर का समास विग्रह दो पहरों का समूह है। बहुव्रीहि समास दो पदों में कोई प्रधान न होकर दोनों पद किसी तीसरे पद की ओर संकेत करें, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। जैसे लंबोदर यानी लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। द्वंद्व समास जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और एवं अथवा लगता हो, जैसे राजा और प्रजा। कर्मधारय समास द्विगु का पहला पद विशेषण बनकर प्रयोग में आता है, जबकि कर्मधारय में कोई भी पद दूसरे पद का विशेषण हो सकता है। जैसे पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो है उत्तम। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है चंद्रशेखर, चक्रपाणि, चंद्रकांति, राजपुरुष। इसमें राजपुरुष जो है बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, अपितु तत्पुरुष समास का उदाहरण है। बहुव्रीहि समास जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसमें बहुव्रीहि समास होता है। जैसे चक्रपाणि यानी चक्र है पाणि में जिसके अर्थात विष्णु। चंद्रशेखर यानी चंद्र है शिखर पर जिसके अर्थात शिव। महावीर अर्थात महान है जो वीर अर्थात हनुमान। तत्पुरुष समास जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, शोक मग्न यानी शोक में मग्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ऑप्शन है रातों रात, कपड़छन, मनमाना, ठकुर सुहाती। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी रातों रात में अव्ययी भाव समास। जिसके पूर्व पद में प्रधानता हो तथा सामासिक या समास पद का अवयव हो जाए, अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे रातों रात यानी रात ही रात में, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, यावत जीवन यानी जब तक है जीवन। ठकुर सुहाती में कर्म तत्पुरुष है, ठकुर सुहाती ठाकुर को सुहाती। अगला प्रश्न है, वीणा पाणी में समास है तो वीणा पाणी में बहुव्रीहि समास है, जिसका विग्रह होगा वीणा है हाथ में जिसके अर्थात सरस्वती। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बैलगाड़ी में समास है तो बैलगाड़ी में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास कहाँ होगा? जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण है रचनाकार, रचना को करने वाला, राजकुमार यानी राजा का कुमार। विभक्तियों के अनुसार इसके भेद हैं, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष तथा अधिकरण तत्पुरुष। संस्कृत वैयाकरणों के अनुसार तत्पुरुष के अन्य चार प्रकार हैं, जिनका संदर्भ संस्कृत में है। अलुक तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, नए तत्पुरुष तथा प्रादि तत्पुरुष। अगला प्रश्न है, जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद के बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें होता है तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे नीलकंठ यानी नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव। अगला प्रश्न है, ऊट पटांग शब्द में समास होता है तो ऊट पटांग शब्द का अर्थ निरर्थक या सारहीन। जिस समास में कोई पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है, इसलिए इसका विकल्प जो है यफ मान लिया गया है। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही अव्ययी भाव समास का विकल्प है। निःसंदेह का क्या होगा? संदेह सहित, संदेह के बिना, संदेह वाला, संदेह के अनुसार।
तो ये निःसंदेह का होगा संदेह के बिना। अव्ययी भाव समास जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और सामासिक या समास पद अव्यय हो जाए अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे यथाविध यानी विधि के अनुसार, आजन्म यानी जन्म तक, व्यर्थ यानी बिना अर्थ के। अनुगमन में समास है, ऑप्शन है कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। अनुगमन में अव्ययी भाव समास है। अनुगमन समस्त पद है, समास विग्रह होगा गमन के पीछे गमन, समास होगा इसमें अव्ययी भाव। समास का अर्थ है संक्षेप, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का मुख्य प्रयोजन है। समास दो शब्दों सम और एवं आस यानी संक्षिप्त एवं शब्द के मेल से बना है, जिसका अर्थ है संक्षिप्त कथन या शब्द। समास के मुख्यतः 6 भेद हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। अव्ययी भाव समास जिस समास का पहला पद यानी पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे पहचान क्या है, पहले पद में अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि होता है। चौमासा शब्द में है तो चौमासा शब्द में द्विगु समास है। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही कर्मधारय समास का विकल्प है। चरण कमल, तो चरण कमल का है कमल के समान चरण। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही बहुब्रीहि समास का विकल्प है। मुरलीधर यानी मुरली धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। बहुब्रीहि समास जिस सामासिक शब्द के दोनों पद अप्रधान हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रदान हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ यानी नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, चक्रपाणि यानी चक्र है पाणि में जिसके अर्थात विष्णु। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही कारण तत्पुरुष समास का विकल्प है। भयाकुल, तो यानी भय से आकुल। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही द्विगु समास का विकल्प है। तो यह है तिरंगा का 3 रंगों का समाहार। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा समस्त पद किसी समूह या किसी समाहार का बोध कराता है, अतः तिरंगा का सही विग्रह होगा 3 रंगों का समाहार। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए विग्रह के सही समस्त पद का विकल्प है। परलोक को गमन, तो परलोक को गमन का होगा परलोक गमन होगा। यह कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। इस समास में साधारणतः प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष से होता है। निम्नलिखित में सही युग्म का चयन कीजिए। रस भरा का रस से भरा, पतित पावन पतितों में पावन, रसोई घर रसोई का घर, धनहीन धन में हीन। तो इसमें सही युग्म होगा ऑप्शन ए यानी रस भरा यानी रस से भरा। पतित पावन का पतितों में पावन नहीं होगा, पापियों को पवित्र करने वाला। रसोई घर यानी रसोई का घर नहीं, रसोई के लिए घर। धनहीन यानी धन में हीन नहीं बल्कि धन से हीन। अगला प्रश्न है, सामासिक पदों के घटकों को अलग करने की रीति को कहते हैं, तो इसे विग्रह कहते हैं अलग करने की रीति को। समास 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। विच्छेद किसी शब्द को अलग अलग लिखने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के बहुब्रीहि समास का सही विकल्प है। तो कुरूप का होगा असुंदर रूप वाला। समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तब वहाँ बहुब्रीहि समास होता है, जैसे शूल, पाणी, पीताम्बर आदि। निम्न विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए विग्रह के सही समस्त पद का विकल्प है। 4 हैं पाए जिसके, तो इसका होगा चारपाई। चारपाई शब्द में बहुब्रीहि समास है। समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तब उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन यानी दश है आनंद जिसके अर्थात रावण, शूलपाण शूल है पाणी में जिसके, कुरूप कुत्सित है रूप जिसका, पीताम्बर पीत है अंबर जिसका। अगला प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द तत्पुरुष समास से निर्मित हैं। तो ऑप्शन बी जिसमें गृहस्थ, हरफनमौला और कपड़छन है ये तत्पुरुष समास से निर्मित है। तत्पुरुष समास जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष के 6 भेद हैं: कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। इसमें समस्त पद समास विग्रह और समास देख लें। गृहस्थ यानी गृह में स्थित अधिकरण तत्पुरुष है। हरफन मौला हरफन में मौला यानी अधिकरण तत्पुरुष है। कपड़छन यानी कपड़ा से छाना हुआ यानी कर्ण तत्पुरुष है। आशातीत यानी आशा से अधिक अपादान तत्पुरुष है। कवि श्रेष्ठ यानी कवियों में श्रेष्ठ अधिकरण तत्पुरुष होगा। देशभक्ति यानी देश के लिए भक्ति संप्रदान तत्पुरुष। ग्रामवास ग्राम में वास यानी अधिकरण तत्पुरुष। राजपुत्र यानी राजा का पुत्र संबंध तत्पुरुष। और अकाल पीड़ित यानी अकाल से पीड़ित यहाँ पर कर्ण तत्पुरुष है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही अधिकरण तत्पुरुष समास का विकल्प है। तो नगर निवास, नगर निवास का होगा नगर में निवास, ऑप्शन डी।
जिस समास का उत्तर अर्थात अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें बाद वाले पद की प्रधानता रहती है। कर्ता, कारक और संबोधन को छोड़कर शेष सभी कारकों में विभक्तियां लगाकर इसका समास विग्रह होता है। तत्पुरुष समास के मुख्यतः 6 भेद हैं। अगला प्रश्न है धर्म बुद्धि में समास है, इसमें समास होगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में विशेष विशेषण उपमेय उपमान का प्रयोग होता है, जैसे कमल नयन, महापुरुष आदि। जबकि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। अगला प्रश्न है उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है, तो उत्तर दक्षिण में द्वंद्व समास है। जिस सामासिक पद के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। अगला प्रश्न है ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है, तो इसमें अपादान तत्पुरुष समास है। प्रेमातुर शब्द इनमें कौन सा समास है, प्रेमातुर का समास विग्रह निम्नलिखित प्रकार से संभव है। प्रेमातुर यानी प्रेम से आतुर, तत्पुरुष होगा। प्रेमातुर यानी प्रेम में आतुर है जो, वह अर्थात व्यक्ति विशेष, यहाँ बहुब्रीहि हो जाएगा, इसलिए आयोग ने इसका विकल्प जो है वो यफ मान लिया। अगला प्रश्न है चंद्रमुख में कौन सा समास है, तो चंद्रमुख में कर्मधारय समास है, इसका समास विग्रह है चंद्र के समान मुख। ध्यातव्य हो कि जब पूर्व पद एवं उत्तर पद के मध्य विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध हो तो कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास का उत्तर पद प्रधान होता है। चंद्रमुख में चंद्र उपमान तथा मुख उपमेय शब्द है। मुख चंद्र में समास है, तो मुख चंद्र में भी कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है, तो परशुराम में नहीं है, जबकि सीताराम, हानि लाभ, भाई बहन में द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है किस शब्द में द्विगु समास नहीं है, ऑप्शन है चौराहा, त्रिभुज, चतुरानन, सप्ताह। तो चतुरानन में द्विगु समास नहीं है, बल्कि यह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, क्योंकि द्विगु समास वहाँ होता है जहाँ पर संख्यावाचक हो। तो चौराहा, त्रिभुज, सप्ताह, सप्तपदी, खटकोण ये सब द्विगु समास है। गोधूम चड़कम में समास है, तो इसमें समाहार द्वंद्व है। निम्न में से किस विकल्प के सही शब्द सभी शब्द द्विगु समास के उदाहरण हैं, तो ऑप्शन बी सप्ताह और शताब्दी द्विगु समास के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है जेब कतरा शब्द में कौन सा समास है, तो जेब कतरा में कर्म तत्पुरुष समास है। समास विग्रह होगा जेब को कतरने वाला यानी जेब कतरा। यथासंभव में समास है, यथासंभव में अव्ययी भाव समास है, इसका समास विग्रह है जैसा संभव हो। अगला प्रश्न है जिस कर्मधारय का पूर्व पद संख्याबोधक हो वहाँ कौन सा समास होता है, वहाँ द्विगु समास होता है। द्विगु समास का सूत्र है संख्यावाची द्विगु। कर्मधारय एवं द्विगु दोनों ही तत्पुरुष समास के अंतर्गत रखे जाते हैं और दोनों के उत्तर पद प्रधान होते हैं। द्विगु के उदाहरण है त्रिभुवन, पंसेरी, दुपट्टा, चतुर्वेद, पंचवटी, सतसई, चौराहा, चार दीवारी इत्यादि। समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तो वहाँ कौन सा समास होता है, तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। अगला प्रश्न है यथा विधि में समास है, तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास है, इसका समास विग्रह है विधि के अनुसार। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद अव्यय भी होता है। भारत रत्न में कौन सा समास है, भारत रत्न में तत्पुरुष समास है, इसका समास विग्रह होगा भारत का रत्न। जिस समास में प्रथम पद प्रधान तथा अंतिम पद तथा प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अगला प्रश्न यथाशक्ति में समास है, तो इसमें अव्ययी भाव समास होगा। जहाँ पूर्व पद अव्यय की प्रकृति का हो और संपूर्ण पद अव्यय का भाव दिलाए उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, जैसे उपगंगम, पंचगंगम, अनुविष्णु। किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है, परम पिता में द्वंद्व समास नहीं है, जबकि रात दिन, हानि लाभ, माता पिता में द्वंद्व समास है। निम्नलिखित में कौन सा पद बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, तो निम्न में मुरारी जो है वो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, इसका विग्रह होगा मुर दैत्य के शत्रु अर्थात कृष्ण या विष्णु। अगला प्रश्न है प्रजा हित में कौन सा समास है, तो इसमें तत्पुरुष समास है, इसका समास विग्रह होगा प्रजा का हित। अगला प्रश्न है यथाक्रम में समास है, तो इसमें अव्ययी भाव समास है। गुणहीन शब्द में समास है, गुणहीन शब्द में तत्पुरुष समास है, इसका समास विग्रह होगा गुण से हीन। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष के दो अर्थ होते हैं, तत् का अर्थ उसका, पुरुष अर्थात जिसका दूसरा पद प्रधान हो। निम्न में कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, ऑप्शन है पीताम्बर, पाप पुण्य, आजीवन, चौमासा। तो पीताम्बर शब्द जो है बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। बहुब्रीहि समास जिस सामासिक पद के दोनों पद प्रधान हो किंतु कोई अन्य पद प्रधान हो वहाँ बहुब्रीहि समास होता है, जैसे लंबोदर यानी लंबा है उदर जिसका, पीताम्बर यानी पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात विष्णु या कृष्ण। अगला प्रश्न है मदमाता में कौन सा समास है, तो इसमें तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में अंतिम पद या उत्तर पद प्रधान होता है। मदमाता का विग्रह होगा मद से माता। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए पदों में प्रयुक्त समासों के नाम किस विकल्प में क्रमशः दिए गए हैं। राह खर्च, व्यर्थ, गोला बारूद, छुटभैया। तो इसमें पहले में तत्पुरुष है, फिर अव्ययी भाव, द्वंद्व और कर्मधारय होगा, इसलिए ऑप्शन डी सही है। राह खर्च में तत्पुरुष समास है, व्यर्थ में अव्ययी भाव, गोला बारूद में द्वंद्व समास, छुटभैया में कर्मधारय। राजा रानी में कौन सा समास है, तो राजा रानी द्वंद्व समास का उदाहरण है, इसका विग्रह होगा राजा और रानी। अगला प्रश्न है चौराहा में कौन सा समास है, तो इसमें द्विगु समास है।
क्योंकि जिस समास का पूर्व पद संख्या बोधक होता है वहाँ द्विगु समास होता है। अगला प्रश्न है चिड़ीमार में कौन सा समास है? तो यहाँ पर तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर शेष 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। नरसिंह में कौन सा समास है? तो इसमें कर्मधारय समास है। नरसिंह का समास विग्रह होगा नरसिंह के समान। अगला प्रश्न है नीलगाय में कौन सा समास है? तो इसमें कर्मधारय समास है। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमेय उपमान या विशेषण विशेष संबंध हो कर्मधारय समास कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें द्विगु समास होगा। महात्मा शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें कर्मधारय समास होगा। प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कीजिए तो इसमें होगा दिनम दिनम प्रति, इसमें अव्ययी भाव समास है। निम्नलिखित में से एक में कर्मधारय समास है तो इसमें भुजदंड में जो है कर्मधारय समास है। पद है हाथों हाथ समास होगा अव्ययी भाव। प्रत्यक्ष का अव्ययी भाव। आराम कुर्सी का तत्पुरुष। सिंह द्वार शब्द में समास है तो सिंह द्वार शब्द में तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास पद में विभक्ति का लोप होता है। अगला प्रश्न है नीलोत्पल शब्द में समास है तो इसमें कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न देखते हैं, धनंजय में समास है तो धनंजय में बहुब्रीहि समास है। इस शब्द में कोई पद प्रधान नहीं, समस्त पद अर्जुन का पर्याय है, यह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? तो इसमें दिन दिन जो है द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो इसमें राजपुत्र जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इसका समास विग्रह होगा राजा का पुत्र। गिरधारी में कौन सा समास है? तो इसमें बहुव्रीहि समास होगा, यानी गिर को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। मनमाना में कौन सा समास है? तो इसमें अव्ययी मनमाना शब्द में तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह होगा मन से माना हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, कतर ब्योत में कौन सा समास है? तो इसमें द्वंद्व समास होगा। कमल नयन में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास होगा। कमलवत नेत्र हैं जिसके अर्थात भगवान राम। हानि लाभ में कौन सा समास है? तो इसमें द्वंद्व समास होगा। जय पराजय में कौन सा समास है? इसमें भी द्वंद्व समास होगा। लंबोदर उदाहरण है, यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही नहीं है? तो इसमें राम लक्ष्मणों में अव्ययी भाव समास न होकर द्वंद्व समास होगा, क्योंकि राम और लक्ष्मण दोनों पद प्रधान हैं। आजन्म शब्द में समास होगा तो आजन्म शब्द में अव्ययी भाव समास होगा। तिरंगा शब्द में समास है तो इसमें द्विगु समास है, क्योंकि यहाँ पहला पद संख्यावाचक है। गौशाला शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास होगा। द्विगु समास का उदाहरण है तो त्रिभुवन जो है द्विगु समास का उदाहरण होगा। निम्नलिखित द्वंद्व समास बताइए, तो इसमें पाप पुण्य जो है द्वंद्व समास है। परमानंद शब्द में कौन सा समास है? तो परमानंद में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न देखते हैं, जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, जैसे यथासंभव, प्रतिदिन, बार बार, आजन्म आदि। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें द्विगु समास है। निम्नलिखित शब्दों और उनके समास के साथ सुमेलित करना है, तो इसमें वनवास जो है तत्पुरुष समास होगा। दान पुण्य द्वंद्व समास। त्रिनेत्र बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि 3 है नेत्र जिसके अर्थात भगवान शंकर। यथाविधि जो है अव्ययी भाव समास होगा। क्रोधाग्नि कर्मधारय समास। धनुर्बाण में किस तरह का समास है? तो इसमें द्वंद्व समास होगा। जिस समास में पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं, तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास के 3 भेद हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व। सदगति शब्द में समास होगा तो सदगति शब्द में तत्पुरुष समास होता है। शोकाकुल में समास है, शोकाकुल में भी तत्पुरुष समास है। अकाल पीड़ित में समास होगा तो इसमें भी तत्पुरुष समास होगा। निम्नलिखित में द्वंद्व समास का शब्द है, तो निम्नलिखित में आज कल जो है वो द्वंद्व समास है। पर्णकुटी शब्द का समास है तो पर्णकुटी में तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह होगा पत्तों की कुटी। ध्यानमग्न में कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास होगा। निम्न में कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो इसमें अंधकूप शब्द जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है, क्योंकि जिस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। अनुरूप में कौन सा समास है? तो अनुरूप में अव्ययी भाव समास है। कुसुमाकर में कौन सा समास है? तो कुसुमाकर में बहुव्रीहि समास है। रातों रात शब्द में समास हो तो रातों रात में अव्ययी भाव समास है। जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो या कोई उपसर्ग हो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? ऑप्शन है विश्वविख्यात, आश्चर्यचकित, विषधर, हिमपात। तो विषधर में तत्पुरुष समास नहीं है। विषधर यानी विष को धारण करने वाला अर्थात सर्प या शिव। निम्नलिखित युग्मों में एक समास की दृष्टि से अशुद्ध है, तो चाल चलन जो अव्ययी भाव समास है ये अशुद्ध है, क्योंकि चाल चलन में द्वंद्व समास होगा। पतझड़ में कौन सा समास है? तो पतझड़ में बहुव्रीहि समास है। इसका विग्रह है पत्ते जिस मौसम में झड़ते हैं, पत्ते जिस मौसम में वह। अगला प्रश्न है, कूपमंडूक में किस समास की योजना है? तो कूपमंडूक में बहुव्रीहि समास है।
मुंहतोड़ शब्द में समास होगा तत्पुरुष समास। निर्दय में कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे कहते हैं तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अकृतम में कौन सा समास है? तो अकृतम में भी तत्पुरुष समास होगा। रसोई घर का समास विग्रह होगा रसोई के लिए घर। अधोलिखित शब्दों में किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो पराधीन में जो है वो तत्पुरुष समास है। तो आज हम लोगों ने समास को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उपसर्ग एवं प्रत्यय से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। धन्यवाद।